तो हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में नंबर्स के बारे में। ठीक है ना। तो भाई, अगर आप लोगों ने नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आज हम लोग डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला हमको जानना है कि संख्या क्या होती है। अब संख्या देखिए कई प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले हमको जानना है कि ये संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता है। मतलब संख्याएं क्या होती है कि संख्याओं के द्वारा हम किसी वस्तु को गिनते हैं या किसी वस्तु का नामकरण करते हैं। वे सभी हमारी क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है सम संख्या। इसमें सबसे पहला हमको क्या पढ़ना है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है, देखिए, वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। आपको पता है, जैसे अगर मैं पूछूं भाई कि दो दो से कट जाएगा तो आप कहोगे हाँ, विभाजित का मतलब कट जाए। तो सम संख्या क्या होगा, जो दो से कट जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12 ऐसे जाता रहेगा, और ये जितनी भी संख्याएं हैं आपकी सब दो से कट जाएंगे। ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, 2। ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या 2। और सबसे बड़ी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर सबसे बड़ी पूछ दिया तो उससे बड़ी भी एक संख्या होगी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी नहीं पूछता। ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, हमको पढ़ना है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका मतलब वह संख्या जो दो से न कटे। अब जैसे मैं एक लूँ तो एक दो से नहीं कटेगा तो विषम संख्या। वैसे ही 3 5 7 9 11 और 13 ये सभी हमारी क्या है, विषम संख्या है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो वो क्या है, वो एक है। तो हमारी जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है वो क्या होती है, एक। ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले पर, देखते हैं इसका अगला क्या भाई। ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं। ये देखिए, ये अभी हमको सबसे पहले ये नहीं पढ़ना है भाई, हमको इससे पहले ना ये पढ़ना होगा, उसके बाद वो पढ़ना है। ठीक। तो अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम गिन सके प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। मतलब जो संख्याएं गिनने के काम आती है, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो ये सभी क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, हम लोगों ने समझा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है जिनको हम लोग गिनते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ तो स्टार्ट होता है, एक से। तो प्राकृतिक संख्या आपका एक से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण संख्या पूछेगा ना, तो इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो जब जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक भैया प्राकृतिक संख्या है, और इसी में आप अगर जीरो ऐड कर दो तो यह पूर्ण संख्या बन जाता है। कैसे, देखो, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृतिक संख्या मैंने ऊपर बताया आपको। इसी में अगर जीरो ऐड कर दे तो पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो हम ऐड कर दें, मतलब सम्मिलित कर लें, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, जीरो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, एक। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके आगे हमारा है अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या का मतलब सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं से कटना चाहिए, वही अभाज्य होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो है, तो दो किसी किससे कटता है, तो दो दो से कटेगा और एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये अभाज्य। वैसे ही तीन भी किसी किसी कटेगा, या ये एक से कटेगा और तीन से कटेगा बस। ये किससे कटेगा, ये एक से कटेगा, पाँच से। तो देख लो, एक और स्वयं से सभी संख्याएं कटेंगी। तो ये जो सभी संख्या है ना, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है हमारी, दो। ठीक, कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखो, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। देखिए, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा
अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या का मतलब ये है कि भाई एक से तो कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन और भी संख्याओं से कटेगा। जैसे ये 4 है, एक से कटा, 4 से कटा और 2 से कट गया, तो मतलब ये भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 6 है, तो 6 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, मतलब ये भी क्या है आपका? भाज्य। भाज्य का मतलब एक और स्वयं से कटे और भी संख्याओं से कट जाए तो वो भाज्य संख्या है, ठीक है। वैसे ही 6, 8, 9, 12 ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कटेंगी। तो ये सभी संख्या हमारी क्या हो गई? भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट आता है भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम p/q, देखो p/q का मतलब होता है बटे में अगर कोई संख्या लिख दोगे तो उसे हम लोग कहते हैं p/q, ठीक है। तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि आप हर में 0, हर का मतलब जिसे अगर मैंने लिखा 2/3, तो ये अंश है, ई का है, हर है, तो ये नीचे हम 0 नहीं लिख सकते हैं, यह बोला है, ठीक है ना। तो क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या का मतलब बटा में होना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने 0 लिखा तो 0 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये परिमेय संख्या। लेकिन अगर यह 0 नीचे लिखूंगा, 1 ऊपर ना, तो वो परिमेय संख्या नहीं है, इस बात को याद रखना। तो जितना भी आप देख रहे हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 300, ये सभी परिमेय संख्या हैं। तो आप पूछोगे सर कैसे, क्योंकि ये तो बट्टे में नहीं है। तो बट्टे में नहीं है तो इसको हम इसके नीचे एक भाई मान सकते हैं अपने से, ठीक है। जितनी भी संख्या है उसके नीचे हम एक मान सकते हो, ठीक। तो ये सभी 1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब का है परिमेय संख्या। अब बटे में ये सब है, ये सब तो परिमेय संख्या अब्बा है। अब देखो जब रूट में आएगा तो वो भी परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय भी संख्या होता है वो। तो हम कैसे पहचानेंगे कि रूट में परिमेय है कि अपरिमेय? देखो जिसका वर्गमूल आप निकाल लोगे परिमेय होगा और जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे वो सब अपरिमेय होगा। जैसे आप 4 का वर्गमूल जानते हो 2, तो ये का है? परिमेय है। इसका वर्गमूल कितना होता है? 9 का 3, तो ये भी का है? परिमेय है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, मतलब ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये 25 का वर्गमूल 5, मतलब इन सभी का वर्गमूल निकला ना, तो ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इधर देखो ये 0.3796 बस इतना है, मतलब आगे कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या दशमलव में भी आता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या छाड़ने के लिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। अब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब वो जो संख्या होगा हमेशा आपका करड़ी में आएगा, मतलब रूट में आएगा, ठीक है ना। ये रूट होता है, कहने भी नहीं आ रहा है। अब सब लोग कमेंट करेंगे सर आपको तो कहने भी नहीं आ रहा है, तो भाई मैनेज कर लेना, ठीक है। तो जितने भी आपकी अपरिमेय संख्या होंगी वो किस में आएगा? रूट में, और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा। अगर 4 लिखा रहता तो उसका वर्गमूल 2 होता, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है ना। तो इन सभी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो अगर संख्या आपका जैसे 7.478 478 रिपीट हो रहा है और रिपीट के बाद यहाँ पर डॉट 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 लग गया, तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1.10 100 100 फिर 1 के बाद 4 0 फिर 1 के बाद 5 0 ऐसे आ रहा है, मतलब अलग अलग संख्या। तो जब अलग अलग संख्या आएगा तब पर भी वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से संख्याओं के बारे में जितना भी था उसको डिटेल में हमने समझ लिया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।